डिप्लीशन मेथड। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि इस मेथड के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है हमारे पास। तो यार अभी तक हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा। अभी तक हमने ये देखा कि अगर लेट सपोज मेरे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स, इसको दोबारा से पूरे कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी की तरह कनेक्ट करेंगे कि अभी तक हमने बोला कि यार हमने अपनी लाइफ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने बोला मशीन आवर्स पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने यूनिट प्रोडक्शन पर कि कितने यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं उस पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया कि आप कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हो। अब एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आया जहां पर यह बोला गया कि जितना मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब कि क्या उसने बोला कि टोटल क्वांटिटी दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, आप उसको देख लीजिए। ये दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन यूनिट मेथड ओनली, लेकिन यहाँ पर एक सोच अलग थी। सोच अलग क्या थी कि कितना आपको यहाँ पर तो आपने यूनिट प्रोड्यूस्ड आपने सोच लिया कि यार ये मशीनरी कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। डिप्लीशन मेथड में एक ये वाला जो स्पेसिफिक मेथड था, ये किसके लिए यूज होने लगा? कोल माइंस के लिए या किसी क्वेरी के लिए, जहाँ से अभी कोल माइंस और क्वेरी में से क्या निकलता है? कोयला, मिनरल्स, जहाँ से हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हैं। वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि ये जो एक्सट्रैक्शन है, जहाँ पर हम ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाली सारी चीज़ें, स्टोरी समझना कि क्या सोच थी इसके पीछे। ये बोला गया कि यार ये यूनिट प्रोड्यूस, तो मैं यहाँ पर ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर मैं कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये मेरी एक कोयले की खान थी, इस कोयले की खान के अंदर बहुत सारा कोयला पड़ा हुआ था मेरे पास। मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि मैंने ये कोयला प्रोड्यूस किया। क्या ये सुनने में ठीक लग रहा है कि मैंने कोल प्रोड्यूस्ड? ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे पास मैंने कोयला प्रोड्यूस किया। तो कोयला प्रोड्यूस करना इज़ अ रॉन्ग वर्ड। तो उसके लिए क्या किया गया, एक सेपरेट मेथड बनाया गया कि जहाँ पर भी आप कहीं पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, कोल माइंस में से हो गया, क्वेरीज हो गए, मिनरल्स निकाल रहे हैं, या ऑयल में से ऑयल रिग्स निकाल रहे हैं, तो इन केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपको पता हो कि सबसे पहले आपके जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारा एरिया को रिसर्च करते हैं। ये पूरा लैंड है, इसको ये लोग रिसर्च करेंगे। यहाँ पर अगर इन्हें लेट सपोज इनको रिसर्च करते हुए थ्रू देयर इक्विपमेंट्स दे कम टू नो दैट यहाँ पर कुछ आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस कि आपके पास कोई कोयला है यहाँ पर जो आपको मिलेगा, या डायमंड है, या गोल्ड एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, यहाँ से कुछ भी निकल सकता है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स आपके पास यहाँ से निकल सकता है। तो अगर कुछ भी ऐसा इनको मिलता है यहाँ पे, तो सबसे पहले बिफोर डिगिंग यहाँ पर होता क्या है, ये आपकी नॉलेज पर्पसेस के लिए है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद योर अकाउंटेंसी। तो बिफोर डिगिंग यहाँ पर एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि यहाँ पर हाउ मेनी टन्स ऑफ, कितने टन्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि हर चीज़ में दोस्त, हर चीज़ में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या चीज़ होती है कि क्या मैं यहाँ पर अगर ये खोदूँगा, क्योंकि ये कोई स्मॉल एरिया नहीं होता, ये बहुत एकर्स में फैली हुई ज़मीन होती है, और यहाँ पर एक बंदा, यहाँ पर कोई सिंगल मैन नहीं लगता, यहाँ पर लेबर लगती है बहुत हाई और मशीनरी लगती है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए देखा जाता है कि यार कितना टन्स एक्चुअली अवेलेबल है यहाँ पर मेरे पास। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जब मेरे को ये पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पर इतना टन्स अवेलेबल है, उसी के बाद एक्सट्रैक्शन शुरू होता है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, तो ये डिप्लीशन मेथड ने क्या बोला? डिप्लीशन मेथड ने बोला कि अगर आप यहाँ पर किसी कोल, किसी माइंस, किसी कहीं पर आप जा रहे हो एक्सट्रैक्शन करने, और आपने एस्टिमेट कर लिया कि यार 1000 टन्स यहाँ पर अवेलेबल है मेरे पास नेचुरल रिसोर्स, तो यहाँ पर आप एक चीज़ अपने पास लगा लो कि आप हर साल कितना एक्सट्रैक्शन कर रहे हो। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्शन दैट यू आर डूइंग एवरी ईयर। एक्सट्रैक्शन एवरी ईयर अपने पास चेक कीजिए आप कितना कर रहे हैं, मतलब आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कितना डिप्लीट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज को आप कितना डिप्लीट कर रहे हैं, आप उस हिसाब से अपने पास डेप्रिसिएशन लगाओ अपनी मशीन्स की। कि आप यहाँ पर बोलें कि आपके पास आपने एक मशीन लगाई, मशीन लगाकर आपको पता लगा कि 1000 टन है यहाँ पर, जो 1000 टन आपको मिलेगा, 1000 टन यहाँ पर आपको सोना मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपको ये चीज़ पता लगी, तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि मेरे पास 1000 टन सोना मुझे यहाँ से मिलेगा, मैं गोल्ड एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ से 1000 टन की गोल्ड एक्सट्रैक्शन कर सकता हूँ। तो उसके बाद हमने बोला कि मशीनरी अच्छा 1000 टन निकालेगी। अब इन्होंने बोला कि हर साल
एवरी ईयर आपका जितना एक्सट्रैक्शन हो, एवरी ईयर जितना एक्सट्रैक्शन हो, आपने 100 टन निकाला तो आप उस हिसाब से यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाना। तो सोच समझ रहे हो यहाँ पर सोच क्या है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन मेथड और मशीन आर मेथड, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इसका क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ नॉट टफ। ये जो डिप्लीशन मेथड था ये यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के केस में, जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। और ये कैसे, हम इसको कैसे मेजर करते हैं कि ये मशीन, हम पहले एस्टिमेट कर लेते हैं कि उस केव के अंदर या लेट सपोज उस माइन के अंदर कितना हमारा नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल, और हम उसको फिर मशीनरी को किस हिसाब से डेप्रिशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार अपने पास लिख भी लेते हैं। थ्योरी यहां पर क्या बोलता है हमको डिप्लीशन मेथड। सबसे पहले लिख लो ये मेथड यूज कहां होता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस, queries, etc. containing extraction of natural resources। ठीक है। और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, अगला वो चीज इसके अंदर लिख लो। अंडर दिस मेथड depreciation is calculated by dividing the cost of asset by estimated quantity of product likely to be available and multiplied by the quantity of product actually availed during या actually availed या extracted during a particular period।